नमस्कार, कैसे हैं आप सब। फुल एंड फाइनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बहुत सारी खबरें लेकर आ रहे हैं। हमारे सामने एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है और वो है पाकिस्तान। किस तरीके से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बड़े तेजी से तब्दील हो रहे हैं और ये हमें सोचने को मजबूर कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान में अब होगा क्या। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश पर बड़ी खबर। सुलूर से वेलिंगटन के लिए हेलीकॉप्टर ने लिया था अलग रूट। एक बड़े हिंदी अखबार का इन्वेस्टिगेशन, नियमित उड़ानों के रूट से नहीं गया था सीडीएस का हेलीकॉप्टर। नियमित रूट में चिथराम गांव से 500 मीटर की दूरी से गुजरते रहे विमान। सीडीएस रावत का हेलीकॉप्टर चिथराम गांव के ऊपर से गुजरा था। एक बड़े हिंदी अखबार का यह इन्वेस्टिगेशन है। सुमित, मेरे सहयोगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है। मैं सीधे चलूंगा, मैं चाहूंगा हमारे और गेस्ट जो हैं उनको तुरंत यहां पर लेकर आए हमारे साथ। लेकिन यहां पर जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है, सीधे जरा इसको प्ले ऑन करें। ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। आइए, नंबर 1, हेलीकॉप्टर का रूट डाइवर्ट। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का रूट बदला हुआ था। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर नंजप्पा चिथराम गांव के ऊपर से गुजरा था हेलीकॉप्टर। एक बड़े हिंदी अखबार का यह इन्वेस्टिगेशन है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सेना के विमान गांव के ऊपर से नहीं गुजरते हैं। नेक्स्ट, गांव से करीब 500 मीटर पहले विमान रूट बदल लेते हैं। जनरल रावत का हेलीकॉप्टर काफी नीचे से गुजरा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक हेलीकॉप्टर पेड़ से टकराया। एक बड़े अखबार ने स्थानीय लोगों के हवाले से यह दावा किया है। एक बड़े हिंदी अखबार ने कुन्नूर के पास नंजप्पा चिथराम गांव में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। यह हमारे पास जानकारी है। मैं जानना चाहूंगा यहां पर हमारे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कर्नल रोहित देव इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरे साथ अशोक सज्जनार सर जुड़ चुके हैं। विंग कमांडर आलोक सहाय वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं सीधे लेकर चलूंगा। सबसे पहले कर्नल रोहित देव इस वक्त मेरे साथ है। सर, योर टेक। ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही हैं। जी, जो ये प्रश्न सामने आ रहा है, मैं दो चीज़ें की पहले आपको बताया तो मेरी तरफ से क्या है। पहले तो दिवंगत की थोड़ी कल ही हुई है, राइट्स हुई हैं, एंड आई थिंक इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी खुलासे के तौर पे बोल दिया है कि इन्वेस्टिगेशन होगी। जो आप अभी दिखा रहे हैं और जो मेरी एनालिसिस थी जिस दिन ये क्रैश हुआ, जब मैं ट्रैवल कर रहा था, वो एक कारण रहा है कि मैं किसी टीवी पे शो पर आके मैंने इसके बारे में कोई बातचीत नहीं की है। सो मैं समझता हूँ कि जो अभी ये खुलासा आ रहा है हिंदी किसी पत्रकार के रूप में, इसमें सच्चाई हो सकती है। मैं इसके ज़्यादा इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा ज्ञात भी है कि ये कैसे और क्यों हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो पुष्टि हमारी एयरफोर्स करेगी और जो सरकार करेगी, पहले उसको सामने आने देंगे। बाकी जो आप बता रहे हैं ये और थोड़ा बहुत और कुछ अगर है, नॉलेज भी ज़रूर होगा। मेरे भी कुछ मेरी भी एनालिसिस है जिसका मैं खुलासा अपने दोस्तों के साथ कर चुका हूँ जी। और वो अगर आपका टीवी चैनल अभी देखेंगे तो वो भी समझेंगे मैं क्या बोल रहा था। बट मैं समझता हूँ कि अगर आप थोड़ी प्राइवेसी दें इस इंसिडेंट को मेरी तरफ से, क्योंकि एक हमारे काफी दर्जे के जो हमारे लोग हैं, आप जो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इस पे टिप्पणी कर ही नहीं रहा। तो मेरे को थोड़ा माफ करेंगे इस टॉपिक पे प्लीज, अगर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं हो तो। मेरे साथ ये जो जानकारी हमारे सामने आ रही है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जैसा कि यहाँ पर कर्नल साहब ने हमें बोला कि ये कुछ चीजें हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वी शुड गिव इट टाइम। लेकिन कुछ जो चीजें सामने आ रही हैं वो हमको चौंकाने वाली हैं। मैं सीधे चलूंगा, रॉय थपन भारती हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं। सर, आपका टेक इस पर। ये कुछ चीजें अब खुल खुल कर सामने आ रही हैं, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, आप इसको कैसे असेस करते हैं? देखिए, जल्दीबाजी में सरकार भी कुछ नहीं बोलना चाहती है और आपने देखा होगा कि ब्रह्म चेलानी जी का जो कमेंट आया उस पर चीन बहुत रिएक्ट हुआ। उसका जो आधिकारिक अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसमें मैंने पढ़ा कि बहुत ही वो चेलानी के कमेंट से परेशान चीन की सरकार। चीन आमतौर पर किसी भी बयान पर रिएक्ट बहुत होता है, वो वायरस का मामला हो या भारत चीन के बीच का मामला हो या ताइवान का मामला हो। कई मामलों में मैंने देखा कि चीन के मामले में सरकार
भारत ही नहीं, कई देशों की सरकार बहुत सतर्क होकर बात करती है कि जब बोलेंगे तो सोच समझ के बोलेंगे, क्या पहलू है, क्या सच्चाई है, उसको देखेंगे। लेकिन हम एक इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि ईरान में जिस परमाणु वैज्ञानिक की जिस तरह से इजराइल ने एक टेक्नोलॉजी के जरिए उसका बताते हैं कि इजराइल का बहुत बड़ा हाथ था, वो अपनी पत्नी के साथ गाड़ी से किसी मुकाम की ओर जा रहे थे और निशाना शायद सैटेलाइट से साधा गया और वो परमाणु वैज्ञानिक जिसके बल पर ईरान में काफ़ी कुछ काम हो रहा था, बहुत सारे अनुसंधान रिसर्च हो रहे थे, वो मारे गए स्पॉट पर। और ईरान को पता चला कि इसमें इजराइल का हाथ है और उन्होंने किस तरह की, तो ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में इस तरह की बढ़ती जा रही है जी। और ये इसमें 4-5 देशों को महारत हासिल है, अमेरिका, चाइना, इजराइल, कई मुल्क ऐसे हैं जिस पर बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमें भी इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो सरकार थोड़ा समय ले रही है। इसमें 3-3 एजेंसियां लगी हुई हैं, क्योंकि सामरिक महत्व का मामला है, बहुत जल्दीबाजी में बयान देना ठीक नहीं है, कई जगह पर संदेह की लकीरें जा रही हैं। थोड़ा निशान जी हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन है बहुत ही दिलचस्प और संवेदनशील मामला ये। आप जो बता रहे हैं वाकई में चिंताजनक है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।